नमस्कारम। अगर आप 2024 में अपना अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर 2025 या 26 या कभी भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2024 का जो स्किल टेस्ट हुआ है उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो नाराज़ रहे हैं और अब मांग हो रही है रीस्किल की। तो चलिए आज हर एक चीज़ को समझते हैं कि 2024 का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस चीज़ों से स्टूडेंट नाराज़ हैं। सबसे ज़्यादा नाराज़गी हिंदी स्टेनो के स्टूडेंट की तरफ से आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आप कभी भी स्किल टेस्ट देने वाले हैं या स्टेनो की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ ही साथ में हम ये भी बात करेंगे कि रीस्किल होने के कितने चांस हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं अलग अलग मीठा के ऐसी बातें नहीं करती हूँ, मैं टू द पॉइंट आपको बताऊँगी। अगर चांसेस है तो हाँ, नहीं तो ना। और अगर स्किल टेस्ट जो है वो आपका रीस्किल होने ही नहीं वाला है तो हिंदी स्टूडेंट के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ जाके यहाँ तक आते आते आपको ये पता चल चुका है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दो तरीके से स्टूडेंट नाराज़ है, पहला मैटर की वजह से और दूसरा टेक्निकल एरर की वजह से। दोनों ही चीज़ें समझाऊंगी ताकि इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप फ्यूचर में तैयार रहें। अगर कोई स्टूडेंट जिनका हिंदी स्टेनो था उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, उनको कोई होप नहीं दिख रही है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और मैं बताऊँगी कि इंग्लिश वालों के साथ क्या हुआ, हिंदी वालों के साथ क्या हुआ, दोनों के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए एक चीज़ करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर के अंदर क्या चीज़ें हुई। तो देखो, मैटर में अगर मैं हिंदी वालों की बात करूं तो ग्रेड डी के अंदर आपका अनसीन आ गया, मतलब रामधारी से नहीं पूछा गया है। आज तक जितने भी बार आपका हिंदी वालों के लिए आया है स्किल, उसमें सभी में रामधारी ही आया करती थी। इस बार ग्रेड डी वालों में रामधारी नहीं आई। इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है कि हमने तो सिर्फ रामधारी प्रिपरेशन की थी, हमने तो यही किया था, तो हमें बहुत दिक्कतें महसूस हो रही है, हमारे सामने बिल्कुल अनसीन मैटर आ चुका है। बात करेंगे क्या इस चीज़ के बारे में आप एसएससी से कोई डिमांड कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो स्टूडेंट का कहना है कि बिल्कुल अनसीन आया था, 80 की स्पीड बिल्कुल नहीं लग रही थी, फ्लक्चुएशन हो रही थी। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, फ्लक्चुएशन एसएससी के अंदर होता है, 80 की स्पीड नहीं होती है। देखो अगर ऐसा हो कि एक लाइन के अंदर अगर आपको 5 से 6 या फिर 7-8 वर्ड भी अगर आप मान लो, वो अगर ऐसे आ जाए जो आपने नहीं सुने हैं, तो वो 80 की स्पीड भी अपने आप को आपको 100 की लगने लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर आपने वो फेमिलियर वर्ड आपसे है ही नहीं, आपने कभी शॉर्ट हैंड में उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करी ही नहीं, तो जैसे ही वो नया शब्द आएगा तो आपको अपने आप ही वो 100 की स्पीड लगने लग जाएगी। वहीं अगर आपने वो फेमिलियर वर्ड होता तो आपको वो 80 नहीं तो 60 की स्पीड लगने लग जाती। ठीक है, मैटर में देखो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता ही होता है। टफ जैसे ही शब्द आता है आपका मन अपने आप कहता है कि यहाँ तो स्पीड बढ़ा दी गई है, बट यहाँ पे आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। इसकी वजह से स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को हमको मिल रही है। तो हमने ये देख लिया कि ग्रेड डी के अंदर तो अनसीन आया, बट ग्रेड सी के अंदर ऐसा हुआ क्या? नहीं, ग्रेड सी के अंदर रामधारी ही इन्होंने पूछ ली है, तो ग्रेड सी वालों को कोई निराशा नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर रीस्किल वो करवा भी ले, सिर्फ हिंदी वालों का रीस्किल करवा ले, तो सारे हिंदी वाले तो नाराज है ही नहीं ना। कुछ को रामधारी मिल गई है, किसी को नहीं मिली है। तो आप इस चीज़ पे जाके क्या एसएससी को बोल सकते हो कि आप रामधारी से ही क्यों नहीं लोगे, आपको तो लेना ही पड़ेगा? ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैटर की चीज़ों में आप नहीं कर सकते हो। टेक्निकल जो भी एरर हुआ है उसके लिए आप एसएससी को कॉल आउट कर सकते हो, बट मैटर के लिए नहीं कर सकते हो। एसएससी क्या बोलेगा कि भाई तुम तो स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हो, कभी तुम्हें रियल लाइफ सिनेरियो में जब लिखना होगा और कोई जो सामने वाली स्पीच बोली जा रही है वो तुम्हारे वर्ड फेमिलियर नहीं होंगे, तो क्या तुम तब भी वही बोलोगे कि रामधारी के शब्द बोलो? नहीं कह सकते ना। तो मैटर में आप चीज़ें नहीं कह सकते, बस आपको यहाँ से एक सीख लेनी होगी कि आप रामधारी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सी के अंदर रामधारी पूछ ली गई है, पर ग्रेड डी के अंदर अनसीन है। ये चीज़ें बहुत बार एसएससी पहले भी बोल चुका है, 2023 में भी उसने ये बोला था रामधारी नहीं आएगी। तभी तो आप सभी के मन में ये था ना कि क्या 2024 में रामधारी पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, ये सब चीज़ें चल ही रही थी। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि रामधारी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट आप नहीं रहने वाले हैं। आपको अदर मैटर्स को भी प्रैक्टिस करते रहना होगा, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं होगा। देखो रामधारी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ वो नहीं है, स्टिल आपको बाकी चीज़ें भी करनी होंगी। इंग्लिश वालों को देख लेते हैं। इंग्लिश में ग्रेड डी वालों के साथ क्या हुआ, केसी नहीं पूछी गई है ना, केसी नहीं पूछी गई। अब इंग्लिश वाले नाराज नहीं हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ।
होता क्या था, अब हिंदी वालों के साथ हो गया। देखो मैं हिंदी या इंग्लिश किसी को भी साथ में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने सच्चाई रख रही हूँ। क्लियर है इस चीज़ को? यहाँ पे देखो, इंग्लिश वालों के साथ कभी भी ऐसा होता ही आया है, आप अभी से नहीं बात कर रही हूँ मैं, 4-5 सालों से, कि उनके पास सीन मैटर नहीं आता है। ये चीज़ आपको देखने को मिली है। ग्रेड डी की बेसिकली हम बात करते हैं, ग्रेड सी के अंदर हिंदी वालों को भी रामधारी मिल ही गई है, इंग्लिश वालों को भी केसी मिल ही गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ग्रेड डी जो होता है उसके अंदर आपको टफनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, पर केसी नहीं आई है, ना ही पिछले साल आई थी, ना ही इस साल आई है, तो स्टूडेंट के अंदर विरोध है ही नहीं। जब पहली बार ये चीज़ हुई होगी तब तो विरोध आया होगा, बट अब जब उनके साथ हो ही गया है, अब देखो मेरी चीज़ समझो, ना ही मैं इंग्लिश के साथ हूँ, ना ही मैं हिंदी के साथ हूँ, मेरी बात समझो। इंग्लिश वाले क्या करते थे, उन्हें केसी पढ़नी पड़ रही है, पार्लियामेंट्री स्पीचेस करनी पड़ रही है, उनको प्रोविजनल भी करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं, और तब जाके भी वो इंग्लिश वाला स्टूडेंट कभी अपने पास से ये श्योरिटी रख ही नहीं पाता कि मेरे पास जो मैटर आएगा उसको मैं कर पाऊंगा। पर हिंदी वालों को सिर्फ रामधारी करनी होती थी। यही चीज़ें आपको अपने आप ही चीज़ें दिख रही हैं। तो जब हिंदी वालों को भी रामधारी नहीं दी गई, इंग्लिश को तो दे ही नहीं रहे थे इतने सालों से कैसी, तो अब जब हिंदी वालों को रामधारी नहीं मिली तो निराशा निकल के आई। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ हो रही है। टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ माननी होगी। ये मैं मानती हूँ कि टेक्निकल एरर की चीज़ को मैं एरर काउंट करूँगी, पर मैटर की चीज़ को आप एरर काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे देखते हैं। तो ग्रेड सी के अंदर इन्होंने केसी पूछ ली। देखो ग्रेड डी वाले के अंदर केसी तो नहीं पूछी, पर प्रीवियस ईयर आ गया। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले स्किल्स में वो पूछा गया था, उसी से कुछ मिक्स करके, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके उन्होंने ऐसे परोस के दे दिया। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है जितना केसी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आगे आपके साथ हो सकता है। और ग्रेड सी के अंदर थोड़ा आपको लीनियंसी देखने को मिलती है, तो केसी भी, वो केसी का भी तो मैटर था और पहले भी उसको पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी निराशा आपको देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एरर की, जिसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर हिंदी स्टेनो वालों के साथ हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। देखो पहली चीज़, दो तरीके से आपको चीज़ देखने को मिली है। पहला, स्पीकर जो थे वो क्लियर नहीं थे, वॉइस के अंदर काफ़ी अलग चीज़ें सुनाई दे रही थी, क्लियर नहीं थी, लाउड स्पीकर नहीं था, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सुनने में दिक्कत आई, इसको मैं काउंट करती हूँ। दूसरी चीज़, कीबोर्ड में एंटर प्रेस नहीं हो रहा था, कुछ कीज़ काम नहीं कर रही थी। बट स्टूडेंट का ये भी कहना है, जिन स्टूडेंट से मैंने बात की है जो ऑलरेडी स्किल में जा चुके थे, अभी उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैम हमारे सेंटर में तो ऐसा हुआ था। और ये 1-2 स्टूडेंट नहीं 3-4 स्टूडेंट से मैंने अलग अलग बात की है। उन्होंने कहा मैम हमारे सेंटर में तो ऐसा हुआ था कि जो इंस्ट्रक्शंस जब बोले गए थे तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो आप माउस से कुछ चीज़ करना, आप उस पर एंटर करना, ऐसे करके वो काम करने लग जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि आपको ये इशू फेस करने को मिल सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रही, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि एसएससी ने तो भाई बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल सही चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने ना स्पीकर का ध्यान दिया ना कीबोर्ड का ध्यान दिया, ये तो बिल्कुल गलत है ही। पर मैं ये कह रही हूँ अगर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना आपका उतना ही ज़रूरी है। आप आगे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, रामधारी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप अलग अलग मैटर्स लगाते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो भी मैटर बोला गया है स्टेनो के थ्रू वो आपको सभी पढ़ना होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इसको मैं काउंट करती हूँ, जिसके लिए आपको एसएससी को कॉल आउट करना चाहिए। अब यहाँ देख लो, अब क्या कर रहा है ना, जो मैंने अगर बाकी वीडियोस के हिसाब से मैं देखूँ तो स्टूडेंट के मन में और टीचर्स के मन में भी कुछ, ना ही मैं किसी टीचर को हेट दे रही हूँ, सभी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, सभी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ। बट मैंने कहीं जगह पे हिंदी स्टेनो वर्सेस इंग्लिश स्टेनो देखने को मिला है कि भाई इंग्लिश वालों के साथ तो बड़ा अच्छा से काम कर दिया, हिंदी वालों को तो तुमने ऐसे टरका के रख दिया है, उनके साथ गलत कर दिया, इंग्लिश के अंदर फ्लक्चुएशन थी ही नहीं, हिंदी के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन पकड़ा दी। देखो इंग्लिश के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, ऐसी बात नहीं है इंग्लिश में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली है। मैंने इंग्लिश वालों से बात की, उन्होंने कहा मैम हमारे में फ्लक्चुएशन थी, बट हमने थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट कर ली क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मैटर प्रैक्टिस कर रखा था। तो फ्लक्चुएशन आपको दोनों में देखने को मिली थी, इंग्लिश और हिंदी। मेरा ये कहना है यार, इंग्लिश और हिंदी में तुम क्यों मतभेद करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? इतनी छोटी सी तुम्हारी कम्युनिटी है, स्टेनो के लोग ही कितने हैं, बहुत कम मात्रा में। आपको ये पहले से पता है स्टेनो एक पॉपुलर एग्जाम नहीं है, जैसे कि एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, ये सभी जो है वो बहुत पॉपुलर है, पर स्टेनो में जाने वाले बहुत कम है। तो अगर आप प्रोटेस्ट भी करने लगोगे, ऐसे आप ट्विटर वगैरह पे भी करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टूडेंट की मात्रा इतनी नहीं है। तो इंग्लिश वर्सेस स्टेनो हिंदी करने की बजाय मेरा ये कहना है कि आप हिंदी स्टेनो वर्सेस एसएससी करो। एसएससी को ध्यान देना चाहिए कि स्पीकर की क्वालिटी कैसी है, कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, उन्होंने पहले ट्रायल क्यों नहीं करवाया। ये चीज़ें मेरे को लगता है करनी चाहिए। और ये भी याद रखें
कि हिंदी, जहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट के अंदर ये देखा गया था कि जब ये चीज़ हुई, इनको वॉइस क्लियर नहीं हुई। देखो ये बिल्कुल सही है, 1-2 साल स्टूडेंट मेहनत करता है, उसके बाद वहाँ पे जाके अगर उसको क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, आपको कैसा होता है, वो प्रेशर एकदम से महसूस होता है जब आपसे चीज़ें मिस हो रही होती हैं। वो प्रेशर जब होता है, आप ऐसा हो जाता है कि मेरा पूरा 1 साल मेरे सामने बर्बाद हो गया। तो उसने क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने बहुत अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, वहाँ से छोड़ के जाने लग गए। पहली चीज़, वो आप जहाँ भी सीट पे बैठे हो, उन्हें पता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका जो भी रोल नंबर वो प्रोवाइड करता है वो क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हर एक चीज़। आपकी मैं परेशानी समझ रही हूँ, पर आपकी परेशानी में आप उस स्टाफ वालों के साथ या किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इससे ओवरऑल आपका नुकसान है ना? वो 3 साल के लिए आपको सस्पेंड कर देंगे। अब उनके पास लेटर पहुँच रहा है कि लेके आइए भाई, हमें बताइए कि आपने ये किया या नहीं किया, आपका नाम भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या चीज़ है? मेरा ये कहना है, अपने आप को थोड़ा काम करने की आपको ज़रूरत है। 1 साल बर्बाद होने की जगह आप ये चिल्ला के और ये अब्यूज़िव वर्ड यूज़ करके, गालियाँ दे के बेसिकली आप अपना कुछ ठीक नहीं करवा लेंगे। बल्कि आपने वहाँ पे एक छाप छोड़ दी कि मैं पढ़ने वाला तो हूँ, पर मैं अभी भी ऐसे ही हरकतें कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मेरी बातों को थोड़ा प्यार से लेने की कोशिश करना। मेरा कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं देखूँ, आपने पूरा साल देखा, आपका पूरा साल बर्बाद होने को आ रहा है, तब आपने वो चीज़ें की हैं, है ना? पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि आपको ये हक किसी ने भी नहीं दिया कि आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करें, ठीक है? आपके साथ गलत हुआ है, आप एसएससी को कॉल आउट करेंगे, आप सब चीज़ करेंगे। आप 3 सालों का सस्पेंड होके आपको अगर बाहर कर दिया जाए 3 सालों के लिए, एसएससी में आप नहीं आने वाले हैं, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। अब आपके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा वो झेलना होगा। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई कि आपको नहीं सुनाई दिया, आपका कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं किया, वो सब चीज़ें थी जो कि सही तरीके से अगर मैं बताऊँ तो वो बिल्कुल गलत है। एसएससी इतनी बड़ी आपका काम कर रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर चीज़ें कर रही है, वो ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें करेगी तो आपका गुस्सा आना बिल्कुल सही है। पर आपने जो भी चीज़ें की हैं, आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया। इम्पल्सिव डिसीजन होता है जब हम बिना सोचे समझे, हमारे में जो फीलिंग आती है हम एकदम से बाहर निकाल देते हैं। प्रोसेस कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वजह से जब आपके घर पे वो लेटर पहुंच रहे हैं, आपको वो पूछ रहे हैं कि बताइए आपके पेरेंट्स को कितना ट्रॉमा पहुंच रहा है, तो उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने कर दिया है उनको तो मैं कहूँगी आगे ध्यान रखेंगे, वो तो खुद ही रखेंगे, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उनको खुद ही ध्यान रहेगा। बट जो भी नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 12th पास की है या फिर वो आने वाले हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आपको इन चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। हिंदी स्टेनो वर्सेस एसएससी होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे आपको क्या करना है, ठीक है? आप देख लो रीस्किल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको ना सभी के सभी आपको ये बोलते मिलेंगे 10% चांसेस हैं। ये सुन रहे हो ना? आपको तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। 5% भी नहीं है। देखो रीस्किल होने का क्या मतलब होता है? रीस्किल मतलब कि जब जनता की डिमांड आती है, स्टूडेंट की डिमांड आती है कि हमें रीस्किल चाहिए। हिंदी वालों सभी को चाहिए होगा, पर यहाँ तो हिंदी वालों को चाहिए ही नहीं ना। सिर्फ मेरे हिसाब से 20%। मैं बताती हूँ, क्या ये जो टेक्निकल इशू है ये सभी सेंटर्स में हुआ है? नहीं, नहीं हुआ ना। क्या हिंदी वाले सभी चाहते हैं रीस्किल को? नहीं। तो रीस्किल तो बचा ही नहीं। कैसे बचेगा? जब हिंदी वाले सबके सब उठ के आगे आएंगे और कहेंगे हम सभी को दिक्कत हुई है। नहीं हुई ना सबको दिक्कत। कुछ स्टूडेंट के लिए रीस्किल नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे शब्द सुन के अभी भी परेशान हो रहे होंगे कि मैम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। मेजॉरिटी की सुनी जाएगी तो रीस्किल होने का कोई भी मतलब नहीं बचा है, ठीक है? आप सीधा वो प्रेफरेंस फॉर्म लेके आएंगे, उसके बाद वो आपकी कट ऑफ रिलीज कर देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आगे देख लेते चलो, क्योंकि मेरे मेरे मन में तो वही फीलिंग हो रही है ना यार, जो जिनके साथ ही गलत हुआ है ये चीज़, उनको वो कैसा महसूस हो रहा होगा। क्योंकि मैं भी अगर कह रही हूँ 5% भी नहीं है तो ये सुन के उनको दुख हुआ होगा। पर देखो उम्मीद में रहने से तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो आपको यहाँ करनी चाहिए। देखो हिंदी स्टेनो वालों को एक चीज़ कर सकते हैं आप, sscgov.in पे आप जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस करिए।
कॉन्टैक्ट एस के बाद आप इन्हें मेल कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी बताइए, ठीक है। जहाँ भी आपका सेंटर में वो चीज़ हुई है वहाँ पे भी आप मेल कर सकते हैं। जितने भी मेल आप अभी सोच पा रहे हैं आपके रीजनल के सेंटर की तरफ में, उन सभी को आप मेल करिए और अपनी दुविधा को सामने रखिए। अगर ये चीज़ें करके उन्हें कुछ लगेगा कि हाँ यार सबके साथ गलत नहीं हुआ है, पर जिन कुछ के साथ भी गलत हुआ है उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। मेरा कहना यही है कि आपके पास अभी एक यही ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। मैं आपको यही कहूँगी कि मेल करिए, अपनी दुविधा रखिए, और अगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं जानती हूँ ये काफ़ी कठिन है आप सबके लिए ये सुनना भी कि फिर से वही चीज़ से वापस गुजरना और रीस्टार्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट अब कोई और ऑप्शन बच नहीं रहा है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सारी कम्युनिटी को एक साथ आके ये तो कहना चाहिए कि टेक्निकल एरर कभी ना हो, ठीक है। हिंदी वालों के साथ गलत हुआ है, इंग्लिश वालों के साथ नहीं हुआ इतना ज़्यादा, पर मेरा ये कहना है कि सबको एकजुट होकर ये तो करना चाहिए कि टेक्निकल एरर ना हो। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, अगर आप बिल्कुल भी उनको कॉल आउट नहीं करेंगे, तो अगले साल भी वो स्पीकर्स, कीबोर्ड इनके ऊपर ध्यान देंगे ही नहीं। तो कॉल आउट करने के लिए मेरा ये कहना है कि आपको मेल्स करते रहना चाहिए, स्टूडेंट से, बाकी स्टूडेंट से भी कराएंगे, इंग्लिश के भी तो उनको भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले सालों में आपको टेक्निकल एरर देखने की कोशिश नहीं होने वाली है, और यही एक तरीका है आपको करने का। इसके बाद तो वो सीधा प्रेफरेंस फ़ोन लेके आ जाएंगे और फिर उसके बाद कट ऑफ आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, होपफुली आपको ये जो डाटा लगा होगा ये ऑथेंटिक लगा होगा, जो भी बातें मैंने बताई। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेके आने वाली हूँ। बताइएगा, मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दूँ एसएससी स्टेनो के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी, हाई सैलरी होगी, पावर ज़्यादा होगी, वर्कलोड कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे करके मैं प्लेलिस्ट बनाने की सोच रही हूँ, जिससे जो एसएससी स्टेनो के जो स्टूडेंट है, जब प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो आपको भरने में काफ़ी आसानी होगी। बताइएगा, आप कमेंट करेंगे, मैं बनाना शुरू कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।